मेष राशि के सभी दर्शकों, आज आप ध्यान से सुन लो। आपके लिए वक्री बुध का प्रभाव 10 तारीख को जो ये बुध ग्रह वक्री होंगे सुबह 9:07 पर, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, कोई इधर उधर की बात नहीं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, आपकी राशि के स्वामी जो मंगल हैं, मंगल बुध को सम मित्र मानते हैं और बुध भी मंगल को सम मित्र मानते हैं। तो जो फल मिलेगा वो सम दृष्टिकोण से मिलेगा। ये आप अपने मन में एक तो सबसे पहले बैठा लीजिए बात को। दूसरी चीज़, आपकी राशि के स्वामी जो मंगल ग्रह हैं वो इस समय धन के घर में बैठे हैं, पैसे के घर में। तो पैसे को लेकर के कोई खतरा नहीं है, ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आपको स्पष्ट कर देता हूँ। दूसरी चीज़, आयु को कोई खतरा नहीं है बुध के वक्री होने से। तीसरी चीज़, आपके कर्म को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, जॉब को कोई खतरा नहीं है बुध ग्रह के वक्री होने से। आपके मन को कोई खतरा नहीं है बुध ग्रह के वक्री होने से, क्योंकि मन के स्वामी चंद्र ग्रह हैं और मन मजबूत रहेगा, मन की विचार शक्ति मजबूत रहेगी। तो फिर बुध प्रभावित किस चीज़ को कर रहे हैं आपके मेष राशि में? यह जो 10 तारीख को वक्री होंगे और उसके बाद लगभग ये मान के चले दिनांक 2 अक्टूबर को ये मार्गी होंगे दोपहर में 2:35 तक। तो कितना दिन हुए? लगभग आपके पास 22 दिन का समय ऐसा रहेगा। इसमें बुध की वक्र चाल का फल मिलेगा। 2 भाव हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। पहला है तीसरा स्थान और दूसरा है छठा भाव। इन 2 भावों पर ही इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं 2 स्थानों की जिम्मेदारी बुध के पास है। अब तीसरा भाव होता है, ध्यान से समझना, आज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, कोई कहीं की कैसी बात नहीं। भाई बहनों का होता है, पराक्रम का होता है, नौकर चाकर का होता है, साहस का, शौर्य का, धैर्य का, गायन का। इसके अलावा जो अभ्यास होते हैं, प्रैक्टिस होती हैं, उसका होता है। नज़दीक लोगों से, सगे संबंधियों का होता है, मित्रगणों का होता है। लंबे दूरी की यात्रा और शरीर का जो दाहिना हिस्सा होता है, इसका ये तीसरा स्थान होता है। यात्राओं का होता है और विशेष रूप से रेल यात्राएं इस स्थान से देखी जाती हैं। हिम्मत का है, सेना का है, सेवक भाव का यह स्थान होता है। इसके अलावा चाचा का, मामा का ये स्थान होता है और साथ में ये तीसरा स्थान होता है गले का, सांस नली का। इस घर में बैठ करके बुध ग्रह वक्री होंगे तो आपके लिए रेल यात्राएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी, यानी कि मन था छोटी यात्रा करने का तो बड़ी हो जाएगी। गले से रिलेटेड यहाँ पर कोई पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य का। तीसरी चीज़, आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर नहीं बना करके चलना किसी पर। काम करिए पर संतुलित होकर करिए, क्योंकि राशि के स्वामी मंगल हैं और बुध के साथ इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो बुध थोड़ा सा नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है मेष राशि वालों के लिए। अब यहाँ पर बुध की मजबूरी ये है कि वो अपने घर में बैठा है। अब अपने घर में बैठ करके वक्री हुआ है तो सोचेगा कि मैं बुरा फल दूं पर कंपैरेटिवली कम दूं। तो यहाँ वक्री बुध का बहुत ज़्यादा कोई नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में नहीं देखने को मिलेगा। अब इसके पास जो दूसरी जिम्मेदारी है वो है छठे भाव की। छठा भाव होता है शत्रु का, रोग का, ऋण का, मौसी का। इसके अलावा सौतेले जो माता पिता होते हैं वो भी इससे देखे जाते हैं। चोट का, दुष्कर्म का, अपयश का, हानि का, पाप कर्म का, विरोध का, कामेंद्रियों का, ऐसी चीज़ों का होता है। इस स्थान के स्वामी बुध हैं और यहीं वक्री हो रहे हैं पर अपने घर में हो रहे हैं। तो आपके लिए शत्रु भय तो उत्पन्न होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर क्योंकि अपने घर में बैठे हैं तो इसलिए बचा लेंगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक तो शत्रुओं से, दूसरा किसी से नया कर्जा आपको नहीं लेना है। ये कर्जा आप पर भारी पड़ सकता है और 2 अक्टूबर तक विशेष रूप से काफ़ी, नहीं तो वही वाली बात है कि परेशान हो जाओगे, पीड़ित हो जाओगे, फिर बोलेंगे कि गुरुजी हम तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा बुध ग्रह की जो वक्री दृष्टि है वो रहेगी 12वें भाव पर, खर्च के घर में, गुरु के ऊपर। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। वक्री बुध आपके खर्चों में वृद्धि करा देंगे, काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। ये है यहाँ पर मेष राशि का फल जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी अब सितंबर के महीने में आपके शहर में रहेंगे। 20 सितंबर पानीपत, 21 सितंबर अंबाला,
22 सितंबर चंडीगढ़, 24 से 28 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें 98